सो वेलकम टू विनोद बुमरा पाठशाला। आज हम करने जा रहे हैं एमटी सेट से शुरुआत करते हैं हमें सेकंड लेक्चर की। तो हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि एक सेट है ए मेरे पास। वो सेट है, इसे ऐसे पढ़ना है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज द स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास। अगर हम 11th क्लास के स्टूडेंट का पूरा एक सेट बना लेते हैं, ठीक है, तो ये एक सेट कंसीडर कर लेते हैं। इस सेट को अगर हम गौर से देखें तो इस सेट को में कितने, मतलब जितने भी स्टूडेंट, जितने भी बच्चे आपकी क्लास के होंगे, चाहे 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, सारा नंबर एक फिक्स होगा। मीन ये एक फाइनाइट सेट होगा, मतलब किसी एक लिमिट के अंदर ही है। ठीक है, ये फाइनाइट सेट है, इसके नंबर जो हैं वो काउंटेबल हैं। बट एक और सेट कंसीडर करता हूं मैं कि सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज द स्टूडेंट ऑफ both the classes 11th एंड 12th दोनों क्लासेस का स्टूडेंट हो। तो ऐसा तो कभी होता ही नहीं है कि एक बच्चा जो वो 11th क्लास में भी पढ़ रहा है और 12th क्लास में भी पढ़ रहा है साइमल्टेनियसली। ऐसा नहीं होता। इसलिए ये जो बी सेट है, ये कौन सा सेट हो गया? ये एम्प्टी सेट है। तो एम्प्टी सेट का मीनिंग क्या हुआ कि वो सेट विच डू नॉट हैव एनी एलिमेंट, कोई भी उसके अंदर एलिमेंट ना हो, उसको हम एम्प्टी सेट बोलते हैं। अब एम्प्टी सेट को डिनोट किया जाता है, इसको डिनोट किया जाता है फाई के साथ। ठीक है, तो वो है फाई। ठीक है, इसी सेट को हम नल सेट बोलते हैं, या फिर इसे वॉइड सेट भी बोला जाता है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो हम इस सेट के लिए यूज करते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं कि हमारा जो सेट है क्या। ये जो नल सेट की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। नल सेट या फाई या फिर वाइड जो है, इनकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए भाई, एक एग्जांपल मैं लेने जा रहा हूं कि सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स जो है आपका वो लेस देन 1 है और ग्रेटर देन 2 है। एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2 है। अगर हम, और एक्स जो है वो एक नेचुरल नंबर है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर। इसे जरा देखना ध्यान से। हमें पता है कि नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन, ये होते हैं हमारे नेचुरल नंबर। बट जहां पे बोला गया है कि x जो है हमारा वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए एंड लेस देन 2 होना चाहिए। अब ग्रेटर देन 1 और लेस देन 2, वो तो हमारे पास कुछ ऐसे नंबर होंगे जो 1 से बड़े होंगे और 2 से छोटे होंगे, वो तो सारे रियल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। तो इसका मतलब वो नेचुरल नंबर तो है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि ये जो a है वो हमारा नल सेट है, मतलब हमारा एम्प्टी सेट है। एक और एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं। लिखा हुआ कि x सच दैट x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x इज अ रैशनल नंबर। जरा हम इस इक्वेशन को देखते हैं। जो x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 है, अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो x स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 2 होगा, x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 होगा। तो हमने पीछे मेरी वीडियो में आप देख सकते हो, वहां पे नंबर सिस्टम में हमने बताया कि कौन कौन से सेट का क्या क्या नाम होता है। तो ये जो नंबर है अंडर रूट 2, ये तो ये जो रैशनल नंबर की कैटेगरी में आता है कि नहीं आता है, ये आपने देखना चाहिए। तो रैशनल नंबर होते क्या है? हर एक कोई भी नंबर जो है वो p अपॉन q की फॉर्म के जितने भी नंबर होते हैं वो हमारे रैशनल नंबर होते हैं। तो जहां पे हमने क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि ये एक रैशनल नंबर है। अब क्या ये अंडर रूट 2 रैशनल नंबर है? ये रैशनल नंबर तो है ही नहीं, ये तो इररैशनल नंबर है। ठीक है, इररेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है इसका। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जे सेट भी आपका, अगर मैं इस सेट का नाम बी रख लेता हूं तो जे सेट भी आपका बी इज इक्वल टू 5 होगा। एक एग्जांपल हम और कंसीडर करते हैं कि सेट ऑफ ऑल, अगर सी सेट ले लेता हूं, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर लेस देन ग्रेटर देन 2 ले लेते हैं हम, ग्रेटर देन 2 इवन प्राइम नंबर ले लेते हैं।
अब ग्रेटर देन टू इवन प्राइम नंबर देखने के लिए देखिए जरा हमारे पास प्राइम नंबर होते क्या हैं, पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो प्राइम नंबर जो है वो नंबर होते हैं हमारे पास 2 से शुरू होता है, 2 3 5 7 9 नहीं होता, उसके बाद 11 है, उसके बाद 13 है, इस तरह से ऐसे नंबर। कौन से नंबर? विच हैव ओनली टू फैक्टर, टू फैक्टर, जिनके ज्यादा से ज्यादा और कम से कम दो फैक्टर हों, उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। अब इवन प्राइम नंबर तो सिर्फ 2 ही होता है, तो इसने बोला हुआ है कि 2 से बड़ा प्राइम नंबर हमें चाहिए, वो हमारे पास नहीं है, इसलिए c इज इक्वल टू 5। c तो हमारा नल सेट। एक एग्जांपल हम और कंसीडर करते हैं, जो एग्जांपल है सेट ऑफ ऑल x सच दैट x स्क्वायर -4 इक्वल टू एक्स जीरो। अगर सपोज करो जो इक्वेशन मैं कंसीडर कर लेता हूं, तो जहां पे लिखा हुआ है कि एक्स जो है आपका वो ऑड है। अब जरा सॉल्व करके देखते हैं इस इक्वेशन को। एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू 0 है, एक्स इज इक्वल टू हमारे पास +4 आता है, और एक्स इक्वल टू हमारे पास √4 आएगा, विच इज इक्वल टू +-2। मतलब जहां तो +2 है जहां -2, और दोनों केसेस में जे इवन है, दोनों केसेस में जे इवन नंबर है। +2 होगा तब भी इवन है, -2 होगा तब भी इवन है। ऑड की कैटेगरी में तो जे आया ही नहीं, इसका मतलब क्या हो गया? डी इज आल्सो अ नल सेट। अब बात करते हैं हम फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट की। फाइनाइट की बात करें तो एक एग्जांपल लेता हूं मैं, 1 2 3 4 5 नंबर क्लोज कर देता हूं जहां पे, तो 5 एलिमेंट इस सेट के अंदर हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी लिमिट है कोई, तो ये फाइनाइट सेट हुआ हमारे पास। और भी हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं। अब हम इनफाइनाइट की बात अगर करते हैं, तो इनफाइनाइट सेट हमारे कौन से सेट होते हैं? जैसे हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो 1 2 3 4 5 सो ऑन जे अप टू इंफिनिटी तक जाएगा जी हमारा नंबर। इस नंबर हम और ये जो हमारे जितने भी नेचुरल नंबर हैं, इनको अगर हम गिनना शुरू करें तो जितनी देर मर्जी लगे रहे एक एक नंबर बढ़ता रहेगा, और जो इन्फिनिटी तक जाएगा, कभी भी खत्म नहीं होते हैं। तो इसलिए ये जो नंबर है, जो सेट होते हैं, इनको बोला जाता है इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट की बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे पास हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि 1 और 2 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स होते हैं। तो किन्हीं दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर है, हम उनमें जोड़ते जाएंगे नंबर, और नंबर हमारे बढ़ते जाएंगे, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स जहां पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इन और हम फाइनाइट सेट के लिए बात करते हैं। एक दो कंडीशन रहती हैं, एक सेट जो है जहां तो एम्प्टी हो, जहां फिर इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। कोई भी सेट जो है उसके पास जहां तो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, जहां फिर वो एम्प्टी हो, ये दोनों ही कंडीशन हमारे कौन से सेट होंगे? फाइनाइट सेट बनाते हैं। और अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है, कोई सेट एम्प्टी भी नहीं है और उसमें फाइनाइट नहीं बल्कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स पाए जा रहे हो, तब सेट हमारा हमेशा इनफाइनाइट सेट होता है। तो इनफाइनाइट मीन जिसके एलिमेंट्स कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेते हो, हम आगे आगे बढ़ते बढ़ते उन एलिमेंट्स को और उसमें जोड़ते जाते हैं एलिमेंट, और इन्फिनिटी तक जाएगा, तब हमारा सेट जो है वो इनफाइनाइट सेट। अब हमारे पास जहां पे कुछ और एग्जांपल हैं, जैसे नंबर ऑफ डेज ऑफ ए वीक, वो हमें पता है संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे, यही हमारे पास डेज हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सेट है हमारा, इसमें फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। सो इट्स अ फाइनाइट सेट, ये हमारा फाइनाइट सेट हुआ। अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो एक्स स्क्वायर -16 इक्वल टू 0 है, तो हमने इसके सोल्यूशंस देखने हैं। तो सोल्यूशन सपोज करो हम ऐसे निकालते हैं इसको, तो ये 16 आ गया। एक्स स्क्र इज इक्वल टू +- है, तो √16 का मीनिंग क्या हो गया कि +-4 इसका आंसर आएगा। मतलब एक्स के पास सिर्फ दो ही वैल्यूज हैं, +4 और -4 है। तो मतलब ये जो पूरा सेट हमारा बनेगा +4 और -4 वैल्यूज के साथ बनता है, तो दो ही वैल्यूज इसमें आ रही हैं, इसलिए ये भी हमारा फाइनाइट सेट हुआ। आगे देखते हैं सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन ए लाइन। अगर किसी एक लाइन को हम कंसीडर कर लेते हैं और उसके ऊपर पॉइंट्स ड्रा करना स्टार्ट कर देते हैं, तो देखिए हम पॉइंट का कोई भी मेजरमेंट नहीं होती, वो छोटे से छोटा हो सकता है। तो अगर हम इस पे ड्रा करते हैं, तो मतलब कितने भी पॉइंट ड्रा कर सकते हैं किसी एक लाइन के ऊपर। सो इट्स एन इनफाइनाइट सेट।
तो फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट्स के बीच में डिफरेंस हमने आपको समझा दिया है। कुछ और एग्जांपल्स हैं हमारे पास फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट की, जैसे हमारे पास ये सेट है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। बिलोंग्स टू एन का मतलब हो गया कि जी नेचुरल नंबर के साथ बिलोंग कर रहा है, और एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू का जो फैक्टर्स हैं जरा इसे देख लेते हैं। एक्स माइनस वन एंड एक्स माइनस टू जहां पे लिखा हुआ है इक्वल टू जीरो, तो आइदर जहां पे हमें पता है कि x माइनस वन इक्वल टू जीरो होगा, अगर ऐसा है तो x इज इक्वल टू वन आएगा। अगर x जहां पे माइनस टू होता है तो जहां पे हमारे पास x की वैल्यू टू आ जाएगी, तो जहां तो वैल्यू वन आ रही है जहां टू आ रही है, अगर हम सेट बनाते हैं तो वन और टू दो ही वैल्यूज हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि दो वैल्यू से ज्यादा नहीं, इसलिए ये फाइनाइट सेट है। दिस सेट इज फाइनाइट, जो इनफाइनाइट नहीं है। इसी तरह से दूसरी एग्जांपल हम जरा देखते हैं कि x बिलोंग्स टू n एंड एक्स स्क्र इज इक्वल टू 4। अगर इस वैल्यू को निकालते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, अंडर रूट 4 इज इक्वल टू 2 आएगी। चाहे प्लस टू और माइनस टू की फॉर्म में भी आप ले सकते हो, तो ऐसा करते हैं अगर, तभी हमारे पास प्लस टू और माइनस टू आएगा, तो तभी दो वैल्यूज के साथ भी जो हमारा सेट जो है वो क्या रहेगा, फाइनाइट सेट रहेगा। अब जरा इस वाले पार्ट को देखते हैं। हमारे पास है 2x माइनस वन इक्वल टू जीरो, 2x इज इक्वल टू वन और x इज इक्वल टू वन अपॉन टू। इसने जहां पे लिखा हुआ है कि ये जो वैल्यू है x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर के साथ, बट 2x माइनस वन इक्वल टू जीरो है, जो वैल्यू हमारे पास 1/2 निकल के आई है, तो 1/2 तो हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, ये तो हमारा जो रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर होने की वजह से इस वाली कंडीशन को इसने सेटिस्फाई नहीं किया है, इसलिए जो हमारा सेट जो है वो क्या है, एक एम्प्टी सेट तो है। तो एम्प्टी सेट क्या होते हैं, एम्प्टी सेट हमारा हमेशा फाइनाइट सेट होता है, तो इसलिए ये भी हमारा फाइनाइट सेट हुआ। तो पहले हमारे पास डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि कोई भी सेट जहां तो वो नॉन एम्प्टी, अगर नॉन एम्प्टी है तो उसके नंबर फाइनाइट होने चाहिए, एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होना चाहिए। जहां फिर कोई एम्प्टी सेट होगा वो भी हमारा कौन सा सेट होता है, वो भी हमारा फाइनाइट सेट होता है। तो कंडीशन जो है, डेफिनेशंस की जो कंडीशन हमने जहां पे अप्लाई करके इसको बता दिया। अब इस वाले पार्ट पे चलते हैं, जरा इस पार्ट को देखिएगा कि x such that x belongs to n and x is a प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर भी नेचुरल नंबर्स के बीच में होते हैं, तो वैसे भी प्राइम नंबर को आप कहीं तक भी लेके जा सकते हो, ये हमारा इनफाइनाइट सेट है। इसी तरह से x बिलोंग्स टू n है, x इज अ ऑड। अब ऑड नंबर है, ऑड नंबर हमारे 1 3 5 सो ऑन, जहां तक मर्जी चले जाओ वो भी इन्फिनिटी तक जाते हैं, तो सो जे भी हमारा इनफाइनाइट सेट है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि फाइनाइट सेट कौन से हैं और इनफाइनाइट सेट हमारे कौन। इक्वल सेट की बात करते हैं तो कहते हैं कि कोई भी टू सेट ले लो जो ए और बी, जे ए और बी सेट जो है जे इक्वल तब होंगे अगर इनके जो एलिमेंट्स हैं दोनों के बीच में वो एग्जैक्टली सेम हो। तो एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ए सेट ले लिया 1 2 4 6 इस तरह से, और बी सेट अगर हम ले लेते हैं 4 2 6 1, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बराबर है और हर एक एलिमेंट सेम टू सेम है। एलिमेंट आगे पीछे लिखे जा सकते हैं सेट में, तो ये दोनों सेट क्या है, ए सेट जो है वो बी सेट के बराबर है। तो सच सेट्स आर नोन एज द इक्वल सेट्स। अगर कोई सेट इक्वल नहीं है तो अदरवाइज अगर इक्वल नहीं बनता है तो फिर वो क्या होंगे, हमेशा अनइक्वल सेट होंगे। ठीक है, जैसे अनइक्वल की एग्जांपल 1 2 4 6 है, अगर मैं एक सेट लेता हूं और दूसरा सेट अगर मैं ले लेता हूं 2 4 6 ले लेता हूं सिर्फ, तो ये एग्जैक्टली सेम नहीं है, इसलिए दीज टू सेट्स आर नॉट इक्वल, तो ये अनइक्वल की कैटेगरी में आ जाएंगे। हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के ऊपर जा रहे हैं। तो पहली एक्सरसाइज जो 1.2 एक्सरसाइज है, इसमें लिखा हुआ है कि इनमें से हमने देखना कि कौन सी नल सेट की एग्जांपल्स हैं। तो पहला देखते हैं, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। अब कोई ऑड नेचुरल नंबर की बात करें तो वो होते हैं हमारे पास 1 3 5
7, 9 सो ऑन, ऐसे वाले नंबर जो होते हैं हमारे वो ऑड नंबर हैं, ऑड नेचुरल नंबर है। अब इनमें से कोई भी नंबर जो देख लो उसको अगर हम 2 के साथ डिवाइड करते हैं तो वो डिवाइड पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है। तो इसका मतलब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है ऑड नंबर जिसको हम 2 के साथ डिवाइड कर सकते हैं। इसलिए ये कौन सा सेट हो गया? नल सेट। ये हमारा नल सेट है। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, देखिए जरा हमारे पास प्राइम नंबर कौन से होते हैं? 2 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं है, 11 है, इस तरह से हमारे पास नंबर है। तो उसने क्या कहा कि इवन प्राइम नंबर, इस इन सभी नंबर्स में अगर आप देखते हो तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन नंबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 जे वाला सेट है हमारे पास, तो जे हमारा नल सेट नहीं है, बल्कि इसमें एक एलिमेंट पाया जा रहा है। अब इस नंबर को जरा देखो, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर विच इज लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। ऐसा हो सकता है कि कोई नंबर 5 से छोटा भी है और 7 से बड़ा भी है। तो 7 से बड़ा और 5 से छोटा, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं कोई भी नंबर। इसका मतलब क्या हो गया? ये भी हमारा एम्प्टी सेट हो गया, एम्प्टी सेट है, हमारा नल सेट है। अब जहां पर देखिए जरा y, सेट ऑफ ऑल y सच दैट y इज अ पॉइंट कॉमन टू टू पैरेलल लाइंस। हमें पता है कि दो पैरेलल लाइंस जो हैं वो कभी भी कहीं भी किसी पॉइंट पे नहीं मिलती है, वो इनफैक्ट इन्फिनिटी पे जाके मिलती है। तो इन्फिनिटी तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए इसके कॉमन में कोई भी दो पॉइंट नहीं है। अगर कॉमन में एक पॉइंट हो दो लाइंस के बीच में तो वो हमेशा क्रॉस कर जाती है, वो हमेशा वो पैरेलल नहीं होती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी पॉइंट कॉमन में नहीं है। इसका मतलब ये भी हमारा एम्प्टी सेट है। ठीक है। इसी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, कौन से फाइनाइट और इनफाइनाइट हैं? पहला सेट है हमारा, पहला क्वेश्चन है कि दिस सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर। सबको पता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 12 मंथ होते हैं हमारे इसमें पूरे साल में। तो वो क्या हो गया? फाइनाइट सेट हो गया, वो एलिमेंट फिक्स हो गए। अब इसे जरा देखिए, ये तो पूरा 1 2 3 4 5 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक है। इसका मतलब क्या हुआ? ये तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमें पता है, हमने पीछे भी उसके बारे में सुना है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो होता है वो क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। तो ये हमारा इनफाइनाइट सेट की एग्जांपल हो गई। अब जहां पे 1 2 3 4 5 अप टू 99 100 तक टोटल गिनती है, इसका मतलब है जे नंबर फिक्स है, जे चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? जे हमारा सेट जो है वो फाइनाइट सेट है। अब जरा सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स देखते हैं। तो इंटीजर्स का हमें पता है, तो पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास कौन से होते हैं? वो तो हमारा शुरू हो जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन। ये सारे हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट भी हमारा प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। इसका मतलब ये हमारा इनफाइनाइट सेट हुआ। इसी तरह से सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। अब 99 से नीचे वाले प्राइम नंबर्स आप लेके चले जाओ, उनको पूरे अगर हम लिखते हैं 2 5 सो 99 से नीचे रहते हैं तो नंबर तो फिक्स हो गया ना। इसका मतलब ये भी सेट हमारा फाइनाइट है। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट में डिफरेंस अब आपको पता चल जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास। इस क्वेश्चन को जरा देखें, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। जहां पर भी हमने फाइनाइट और इनफाइनाइट ढूंढना है। तो पहला क्वेश्चन है सेट ऑफ लाइंस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अगर जहां मेरे पास एक्सिस इस तरह से होते हैं, जे एक्स एक्सिस है, जे वाई एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल आप जितनी मर्जी लाइंस ड्रा कर दो, कभी खत्म ही नहीं होगा जे प्रोसेस। तो इसका मतलब क्या हुआ? जे सेट जो है हमारा इनफाइनाइट सेट है। और दूसरा क्वेश्चन है लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। वो तो हमारे पास ए बी सी अप टू जेड तक, वो तो 26 नंबर है भाई। तो वो फिक्स नंबर है। इसका मतलब ये कौन सा सेट हो गया? फाइनाइट सेट है। इसी तरह से सेट ऑफ नंबर्स विच आर द मल्टीपल ऑफ 5। अब देखो जरा ध्यान से कि एक हमारे पास पहला नंबर आ गया 5, फिर 10 है, फिर 15 है, फिर 20 है। ये तो चलता ही जाएगा, अप टू इन्फिनिटी जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये इनफाइनाइट सेट है हमारा, जे भी इनफाइनाइट है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। बहुत सारे एनिमल्स हमारे अर्थ पे रहते हैं, बहुत सारे हैं। हम उन्हें अगर काउंट करना बैठे तो हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो काउंट करना, बट काउंट किए जा सकते हैं। नंबर काउंटेबल है भाई।
अगर नंबर आपका काउंटेबल है तो वो आपका सेट हमेशा फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट नहीं है। हम गिन सकते हैं नंबर ऑफ एनिमल्स को। ठीक है, तो पांचवा क्वेश्चन आपके पास है, सेट ऑफ द सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन आपको पता है 0 0 पे हम ओरिजिन लेते हैं, तो जहां से कितने सर्कल हम पास करवा सकते हैं, कितने सर्कल्स हम पास करवा सकते हैं, उनको उनका नंबर अगर हम गिनने बैठे तो हम कभी नहीं गिन पाएंगे। हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल जो है ओरिजिन से पास करवा सकते हैं, इसलिए जे इसका आंसर भी हमारे पास इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स कैन बी पास्ड थ्रू ओरिजिन। इसी एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास कि इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। ए बी के बराबर है कि नहीं है। तो जी जरा हम इस सेट को देखते हैं। ए सेट आपको है ए बी सी डी, तो जहां पर ए बी सी डी मतलब ये दोनों ही बराबर हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ए इज इक्वल टू बी। ये दोनों इक्वल सेट्स हैं हमारे पास। अगला है कि 4 8 12 16, इधर भी हमारे पास है 4 8 12 नहीं है इसके बीच में, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों सेट हमारे इक्वल नहीं है, दीज आर नॉट द इक्वल सेट्स। 2 4 6 8 10 जहां पर है हमारे पास, और इधर लिखा हुआ है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 10। ठीक है, तो जे लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, जे लिखा हुआ है रोस्टर फॉर्म में, दोनों बराबर हैं। कैसे, कौन से नंबर है जी, लेस देन 10। लेस देन 10 हमें इवन इंटीजर चाहिए और पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव इवन इंटीजर हमारे पास 2 4 6 8 तक ही है, और 9 हमारा नहीं है इवन नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 से छोटे वाले जे हमारे नंबर है। तो दूसरी साइड पे आप देख सकते हो उधर भी 2 4 6 8 10 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए सेट जो है हमारा, ए सेट जो है, अच्छा इधर हमारे पास 10 एक्स्ट्रा है, 10 एक्स्ट्रा है, जहां पे हमें लेस देन 10 चाहिए। तो लेस देन 10 का मतलब क्या हुआ कि एक 10 जहां पे एक्स्ट्रा है हमारे पास, ये नहीं होना चाहिए था। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ए सेट आपका बी सेट के बराबर नहीं है, ए इज नॉट इक्वल टू बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10। जरा ध्यान से देखिए, मल्टीपल ऑफ 10 हमारा 10 होता है, फिर 20 होता है, 30 होता है, 40 होता है, इस तरह से सो ऑन। बट अगर हम बी सेट को देखें जहां पे 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, तो 15 25 20 जो हमें जहां पे एक्स्ट्रा मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए सेट हमारा बी सेट के बराबर नहीं है। तो दीज आर आल्सो द अनइक्वल सेट्स। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। हमें रीजन भी बताना है। तो पहले का सोल्यूशन देख लेते हैं हम जरा। इस सोल्यूशन को देखें तो पहले लिखा हुआ ए सेट आपके पास 2 और 3 है। दूसरा सेट आपके पास सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इक्वेशन आपको दे रखी है, इक्वेशन आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। हम इसका सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं पहले। तो सोल्यूशन फाइंड करने का तरीका हमारे पास होता है कि हमने इन कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है। तो 6 आया, अब 6 को हमने इस तरह से उसके फैक्टर बनाने हैं कि प्लस माइनस करके सेंटर वाला नंबर आ जाए। तो वो क्या होता है, हम इसे 2x प्लस 3x लिख सकते हैं। 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाता है, और अगर हम 3 में से 2 को निकालें, 3 और 2 को अगर प्लस करें तो 5 आ जाता है। तो इक्वल टू प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमारे पास जो नंबर आ गए। अब हम इसके फैक्टर बना लेते हैं। x कॉमन आ गया, x प्लस 2 हमारे पास जहां से हमने उठा लिया, और प्लस 3 हम अगर कॉमन निकालते हैं तो x प्लस 3। अब हमारे पास एक नया फैक्टर जहां पे ये जो दो एक फैक्टर है 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 6 आता है। तो जे और जे दोनों वैल्यू हमारी बराबर है, एक कॉमन है, इसको हम ले लेते हैं जहां पे, और जहां से इसे उठा लेंगे और जहां से प्लस 3 को उठा लेते हैं, ये आ गया। अब आइदर जहां पे x प्लस 2 इक्वल टू 0 है, अगर ऐसा होता है तो x इज इक्वल टू प्लस x इज इक्वल टू माइनस 2 आएगा। तो r अगर हमारा x प्लस 3 इक्वल टू 0 होता है तो x इज इक्वल टू माइनस 3 आएगा। मतलब x के पास दो वैल्यू हैं, जहां तो इसके पास -2 वैल्यू है, जहां फिर -3 वैल्यू है। अब -2 और -3 तो जो वैल्यू है ही नहीं, इसका मतलब है कि बी सेट हमारे पास -2 और -3 आ रहा है, इसका मतलब a इक्वल टू बी नहीं है। तो इस तरह से इसका सोल्यूशन हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं।
सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन वर्ड फॉलो। अब फॉलो वर्ड का अगर हम लेटर लिखना चाहते हैं, फॉलो वर्ड को अगर हम लिखना चाहते हैं सेट की फॉर्म में, तो एफ ओ एल, अब ओ दूसरी बार नहीं लिखा जा सकता तो जे आ गया। बी सेट जो है हमारे पास वो क्या है, जे वर्ड लिखा हुआ है जो वॉल्व, इसको डब्लू, फिर आपके पास ओ है, फिर आपके पास एल है, फिर आपके पास एफ है। इसी तरह देखिए आपके पास जहां पे डब्ल्यू है, एल भी है एक बार, ओ भी है एक बार, और एफ भी है एक बार। इसका मतलब क्या हुआ, ए इक्वल टू बी, ये दोनों इक्वल सेट हैं, तो दूसरे का आंसर इक्वल सेट हो गया, पहले का अनइक्वल, पहले अनइक्वल है और जे वाले सेट जो दोनों हैं ये इक्वल सेट्स हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है बचा हुआ, ये है कि फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स को हमने सेलेक्ट करना। अगर हम 2, 4, 8, 12 को देखें तो जहां पर जे सेट तो इक्वल नहीं है, जहां पे देख लो चेक कर लेते हैं, जहां पे 14 इसमें एक्स्ट्रा तो नहीं है इसके बराबर, इसे देख लो नहीं है इसके बराबर, इसके बराबर भी नहीं है। सेकंड सेट को लेते हैं 1, 2, 3, 4, बी सेट जो है हमारे पास 1, 2, 3, 4 है, तो जहां पर डी सेट में भी हमारे पास 1, 2, 3, 4 है, तो मतलब हमारा बी सेट जो है वो डी सेट के बराबर है। ऊपर से इधर देखिए ई सेट है हमारे पास, इसके पास एलिमेंट्स जो है वो -1 और +1 है, और जहां पर भी -1 और +1 एलिमेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, ई और जी दोनों सेट हमारे बराबर हैं। और जहां पे कोई भी सेट हमें ऐसा नहीं दिख रहा है जो कोई दो सेट बराबर हो जाए, तो दिस इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसी के साथ जी हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है। थैंक यू।